खबर इंडिया वॉइस में आप सभी का स्वागत है। खबरों की करते हैं शुरुआत। करहल विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए समाजवादी प्रत्याशी तेज प्रताप यादव ने नामांकन दाखिल कर दिया है। इस दौरान सिफई परिवार मौजूद रहा। वहीं सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और डिंपल यादव ने बड़ी जीत का दावा भी किया। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि बहराइच में भाजपा ने जानबूझकर दंगा कराया, इन्हें पता था कि चुनाव आ गया है। साथ ही कहा कि बीजेपी जनता के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकते। जबकि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी तेज प्रताप सिंह ने भी बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। कहा जनता उनके साथ है। वहीं राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर की गई टिप्पणी से पलटे हुए नजर आए। विधानसभा समाजवादियों के पक्ष में हमेशा मतदान हुआ है और किया है जनता ने। इस बार भी ऐतिहासिक परिणाम करहल की विधानसभा से आने जा रहा है। कई बार सवाल ये खड़े होते हैं और ये महसूस किया है समाजवादी पार्टी ने कि उन्हीं सीटों पर दावा करेंगे जिन सीटों पर संगठन है, जिन सीटों पर समाजवादी पार्टी के बाद प्रत्याशी है। इसीलिए प्रत्याशियों की ताकत देखने के लिए और प्रत्याशियों ने कितना जनता के बीच में काम किया है, कम से कम वो जानकारी हम लोगों को हो और उसी के आधार पर हम लोग अपने पक्ष में टिकट मांग सके। कोई सीजे सवाल ही किसी ने नहीं पूछा। Nobody has asked any question about CJ. CJ is a very erudite person, excellent। अरे हमने कौन सी टिप्पणी की? जब तक CGI के बारे में किसी ने पूछा ही नहीं। रजत कोई चीज जोड़ अलग बात। हमसे सिर्फ बहराइच के बारे में पूछा, उसके बारे में पूछा, बहराइच के लोग ये कह रहे, फलाना ये कह रहे। CGI का तो कोई सवाल ही नहीं। वैसे समाजवादी पार्टी भारी बहुमत से अपनी जीत तक सभी संगठन और कार्यकर्ताओं के जो पूरी तरह से तैयार हैं और मैं समझती हूँ जिस तरह के लोकसभा के परिणाम रहे हैं, कहीं ना कहीं मेरा यह मानना है कि बहुत ही बेहतर परिणाम आएंगे। स्ट्रैटेजी जो पहले थी वही समाजवादी पार्टी जिस मजबूती में यहाँ पर है, अभी तक भाजपा को कैंडिडेट नहीं मिला और जनता ने मन बना दिया। जो रुझान निकल के आ रहे हैं, जनता का जो मूड है और समाजवादी पार्टी के साथ आदि राष्ट्रीय जी के साथ में और बड़े अंतर के साथ समाजवादी पार्टी सीटें जीती। लोगों का लगाव कई पीढ़ियों का है, यहाँ के लोगों से घरेलू लगाव जुड़ाव रहा और मुझे फिर से उनका सेवा करने का मौका मिले, उनका समर्थन आशीर्वाद प्राप्त हो, यही दमखम केवल शासन प्रशासन का है। जनता में कोई भाजपा का दमखम नहीं है। लोग उनकी मीटिंग में नहीं जा रहे, वोट मांगने जा नहीं पा रहे। कोई ऐसा मुद्दा एजेंडा नहीं है इसको लेकर जनता की चलो और करहल का पूरा आशीर्वाद समाजवादी पार्टी के साथ। वहीं कानपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। महिला हेड कांस्टेबल से रेप का ये पूरा मामला। आरोपी ने अंधेरे में खेत में दबोच कर किया रेप। करवा चौथ मनाने घर जा रही थी महिला। अयोध्या से अपने घर आ रही थी पीड़िता। रेप का विरोध करने के दौरान पीड़िता का टूटा दांत। महिला ने पुलिस को दी है सूचना। पुलिस ने आरोपी को किया है गिरफ्तार। सेन पश्चिम पारा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां करवा चौथ मनाने घर जा रही थी महिला। उसी दौरान उसके साथ दरिंदगी की गई है। तो क्या यूपी में कायम है जंगल राज? इसको लेकर फिर से सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि अयोध्या से अपने घर लौट रही थी महिला, तभी उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया है, दरिंदगी की गई है। ये एक महिला हेड कांस्टेबल जो कि पुलिस लाइन अयोध्या में तैनात है, ये अपने ससुराल सेन पश्चिम पारा में एक गांव है, वहां जा रही थी और रास्ते में जो है इन्हीं के गांव का एक व्यक्ति जो कि मोटरसाइकिल से था, उससे लिफ्ट ली उन्होंने और रास्ते में जो है उसके द्वारा इनके साथ बदतमीजी की गई, दुष्कर्म किया गया और उस पर जो है वो इनके द्वारा भी उससे जो है वो अपने आप को बचाने के लिए मारपीट की गई, जिसमें उसकी उंगली भी चोटिल हो गई है। तत्काल इन्होंने जो है वो लोकल पुलिस चौकी पे जाकर के अपना पूरा जो है प्रकरण बताया, जिसपे लोकल चौकी इंचार्ज ने जो है वो सर्च ऑपरेशन चला करके उस व्यक्ति को जो है वो अरेस्ट कर लिया था। अभियोग पंजीकृत इसमें किया गया है। मेडिकल परीक्षण महिला का कराया जा रहा है और जो एक्यूज था उसको अरेस्ट करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया, जो जेल भेज दिया गया। तो महिला के साथ वारदात को लेकर एक बार फिर से प्रशासन पर सवाल उठने लगे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी गौरव शुक्ला कानपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, क्या कुछ है ये पूरा मामला? बिल्कुल आपको बता दें मामला जो है पश्चिम से मनपारा का है, जहाँ पर एक महिला कांस्टेबल करवा चौथ मनाने अपनी ससुराल जा रही थी। जब यह बात का पेड़ को दिखाया था।
गौरव, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, दोबारा संपर्क करने की कोशिश की जाएगी। तो महिला हेड कांस्टेबल के साथ दरिंदगी की गई है। आरोपी ने अंधेरे का फायदा उठाकर उसे पहले दबोचकर बाजरे के खेत में ले जाता है, उसके साथ दरिंदगी करता है। हालांकि करवा चौथ मनाने घर जा रही थी महिला, तब उसके साथ इस तरीके से हैवानियत की गई है। तो खाकी वर्दी में, क्योंकि महिला हेड कांस्टेबल है, ऐसे में खाकी वर्दी को लेकर भी एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं। तो क्या गौरव, क्या कुछ है ये पूरा मामला और अभी तक पुलिस प्रशासन की क्या कुछ कार्रवाई? देखिए श्रुति, बिल्कुल आपको बता दूं कि कानपुर के जो है पश्चिम सेनपारा थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। उस वक्त का ये मामला है जब महिला कांस्टेबल अपनी ससुराल करवा चौथ का त्योहार मनाने जा रही थी, तभी एक मनचले ने उसे दबोच लिया और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। हालांकि हेड कांस्टेबल ने अपने बचाव की वो पुरजोर कोशिश की किस तरीके से वो अपनी असमत को बचा सके, लेकिन दरिंदा उस पर पूरी तरह से हावी हो गया। इस बीच उसके साथ कुछ चोटें भी आई, उसका दांत भी टूटा। इस पूरी घटना के बाद जो है संबंधित चौकी पर पहुंचकर महिला हेड कांस्टेबल जो पीड़िता है उसने जो है शिकायत की। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले में तत्पर हुई और आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन सवाल कहीं ना कहीं इस दबंगों के हौसले पर भी खड़ा होता है, कानून व्यवस्था पर भी खड़ा होता है कि जहां पर महिलाओं को जो है नारी सुरक्षा की बात की जाती है, देवी का रूप दिया जाता है, पूजा अर्चना की जाती है, उस देश में, उस प्रदेश में कहीं ना कहीं इस तरीके से जो महिलाओं के साथ घटनाएं होंगी तो जाहिर तौर पर श्रुति उस पर सवाल भी खड़े होंगे, क्योंकि लगातार जो है इस बात को कहा जाता है कि कानून व्यवस्था दुरुस्त है। और जब ऐसे में जो दबंगों के हौसले बुलंद है, वो लगातार जब पुलिस इस पूरे मामले में सुरक्षित नजर नहीं आ रही, महिला कांस्टेबल के साथ इस तरीके की हैवानियत होती है, उसके साथ दुष्कर्म की घटना होती है, वो एक अलग बात है कि पुलिस ने कार्रवाई की और आरोपी को दबोच लिया। लेकिन सवाल लगातार यही खड़े होते हैं कि जब बिल्कुल गौरव, सवाल कई खड़े होते हैं क्योंकि कानून व्यवस्था पर अहम सवाल किया जा रहा है। कानून व्यवस्था और लचर व्यवस्था को एक बार फिर से इस घटना ने सभी के सामने लाकर रख दिया है। सवाल ये भी है गौरव कि आखिरकार पुलिस प्रशासन इस हैवान पर के पास कैसे पहुंचती है, किस तरीके से इसका शिनाख्त करती है। साथ ही साथ ये भी सवाल है कि आखिरकार इस पूरे घटना में, इस हैवानियत की पूरे घटना में कितने लोग शामिल थे। देखिए आपको बता दूं कि जिस तरीके से घटना हुई और उसके बाद जो पीड़िता संबंधित चौकी पहुंची, उसने बताया कि वह अपने गांव जा रही थी, तभी गांव का ही रहने वाले उस व्यक्ति से उसने लिफ्ट मांगी थी। क्योंकि रात ज्यादा हो चुकी थी, वह उसी के साथ जा रही थी, तभी उसने अंधेरे का फायदा उठाने का प्रयास किया और उसके साथ पूरी घटना को अंजाम देने का काम किया। और यही वो वजह है कि इस अपराधी को दबोचा जा सका। अगर अपराधी अनजान होता तो शायद पुलिस के इतनी जल्दी हाथ नहीं लगता। यही वो कारण रहा है, क्योंकि वो गांव का व्यक्ति था, जिसके चलते पुलिस को एक सफलता भी मिली है उसको दबोचने में। लेकिन बात वही है कि पुलिस की एक पैदल गश्त क्या है। तो जिस तरीके से कहा जाता है कि पुलिस लगातार कस्बों में, शहरों में, गांवों में पुलिस गश्त करती है, लोगों को सुरक्षा का एहसास दिलाती है, भरोसा दिलाती है, तो वो कहीं ना कहीं पूरी घटनाओं से टूटता हुआ नजर आता है। जी होगी बिल्कुल, ऐसे में सवालिया निशान के घेरे में है पुलिस प्रशासन। सवाल ये भी है गौरव, आपने जिस तरीके से बताया कि पहले से ही जान पहचान थी महिला के साथ, गांव का ही है, तो क्या कोई आपसी रंजिश का भी ये पूरा मामला था? देखिए श्रुति, जिस तरीके से एप्लीकेशन दी गई है उसमें इस तरीके का कोई जिक्र नहीं है। बात यह जरूर है कि महिला अपने ससुराल जा रही थी, वह उसी गांव का रहने वाला व्यक्ति था, चूंकि वो भी उधर ही जा रहा था और यही वजह है कि उसने लिफ्ट ले ली उसके साथ जाने के लिए और इसी का फायदा उठाकर अपराधी के व्यक्ति ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। जी श्रुति, बहुत शुक्रिया गौरव आपका इन तमाम जानकारी। तो पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सेन पश्चिम पारा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो ऐसे में एक बार फिर से महिला सुरक्षा को लेकर सवालिया निशान उठने लगे हैं प्रशासन पर। तो पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। 2 सीटों को पाने की जद्दोजहद में लगे हैं संजय निषाद। 2 सीट के लिए दिल्ली पहुंचे हैं कैबिनेट मंत्री संजय निषाद, अपने बेटे के साथ दिल्ली में मौजूद हैं। बीजेपी के आला कमान से सीटों को लेकर आखिरी बातचीत हो सकती है। निषाद पार्टी को एक सीट मिल सकता है। सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आ रही है। 2 सीट के लिए लगातार जद्दोजहद करते हुए नजर आ रहे हैं संजय निषाद और ऐसे में खबर यह है कि एक सीट मिल सकता है निषाद पार्टी को। तो चुनाव को लेकर लगातार सियासत तेज है।
इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रमन मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमन, क्या कुछ जानकारी, क्योंकि लगातार जद्दोजहद में नजर आ रहे हैं टिकट को लेकर संजय निषाद, क्या उनकी ये मेहनत कामयाब होती हुई, रंग लाती हुई नजर आ रही है? बिल्कुल श्रुति, अभी तक उपचुनाव के नामांकन शुरू हो गए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने भी एक भी प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया है। हालांकि जो दिल्ली में मंथन हुआ था उसमें जो बात निकल के आई थी आरएलडी और भाजपा के चुनाव लड़ेगी ऐसा सामने आया था, उसके बाद में संजय निषाद ने कहा था नहीं हमारी बात हुई है और हमें टिकट मिलेगा, सीटें मिलेंगी। लेकिन अब जैसे ही तारीख नजदीक आ रही है, माना जा रहा है कि कुछ ही घंटों में आज से लेकर कल तक भारतीय जनता पार्टी की सूची आने वाली है, प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो जाएगा। और उससे पहले संजय निषाद की धड़कनें जो है बढ़ी हुई हैं, क्योंकि अभी तक जिस तरीके से संजय निषाद खुले बयान देने के लिए जाने जाते हैं, वो अभी तक एक बयान भी स्पष्टता के साथ नहीं दे पाए हैं कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें सीट दे रही है। वो 2 सीटों पर दावा ठोक रहे हैं, लेकिन एक सीट भी निषाद पार्टी के कोटे में देने का अभी फाइनल फैसला नहीं हो पाया है। ऐसे में अब वो दिल्ली पहुंचे हैं, दिल्ली में उनसे वहां पर आला कमान जो है, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, अमित शाह हैं, इन नेताओं से क्या बात होती है और संजय निषाद टिकट लेने में कैसे सफल होते हैं, इस पर अभी भी मंथन ही चल रहा है। आपको बता दें, अभी संजय निषाद को जो अंदर की खाने की खबर है कि संजय निषाद को अंत में एक सीट देने की बात की जा रही है, लेकिन वो भी कमल के सिंबल पर यानी भाजपा के सिंबल पर देने की बात की जा रही है। यानी कि वही फॉर्मूला जो 2022 और 2024 में लागू किया गया था एनडीए भाजपा द्वारा, जिसके तहत इनके बेटे और जो अभी सांसद बने हैं विनोद बिंद मझवा से, वो भी भाजपा के ही निशान पर चुनाव लड़े थे। और वही फॉर्मूला कुछ इस उपचुनाव में भी यानी कि लगता है कि बनता हुआ नजर आ रहा है। एक टिकट दे सकती है निषाद पार्टी को। रमन, कौन कौन सी वो 2 सीटें हैं जिसकी मांग निषाद पार्टी करती हुई नजर आ रही है? संजय निषाद जिसके लिए दिल्ली पहुंच गए हैं। अंबेडकर नगर की कटहरी सीट है, जहां पर जो ये वही सीट है जो 2022 के विधानसभा चुनाव में निषाद पार्टी के कोटे में आई थी। हालांकि यहां पर निषाद पार्टी के जो प्रत्याशी थे और भाजपा के संयुक्त प्रत्याशी अवधेश द्विवेदी, उनको 7,000 वोट से हार का सामना करना पड़ा था। लालजी वर्मा वहां से सपा के विधायक बने थे। अब 2024 में लालजी वर्मा अंबेडकर नगर सीट से सांसद बने हैं, ऐसे में उन्होंने इस्तीफा दिया और कटहरी सीट खाली हुई। दूसरी सीट है मझवा सीट, जहां से निषाद पार्टी के भी कोटे से विधायक बने थे विनोद बिंद, जो कि अब सांसद बने हैं। और मझवा और कटहरी को लेकर निषाद पार्टी शुरू से ही दावा ठोक रही है कि एक सीट हम हारे थे, एक सीट जीते थे, और भारतीय जनता पार्टी जो गठबंधन का धर्म निभाती है वह हमें दोनों सीटें लड़ने के लिए जरूर देगी और दोनों सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी एनडीए की झोली में देगी। गठबंधन का धर्म निभा पाती है बीजेपी या फिर नहीं? क्या एक सीट भी मिलेगी निषाद पार्टी को या नहीं, देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया रमन आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। वही राज्य से बड़ी खबर सामने आ रही है। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज। इंडिया गठबंधन में अब तक नहीं बनी बात, देर शाम हो सकती है बड़ी घोषणा। सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात करने पहुंचे हैं राजद नेता तेजस्वी यादव, विनोद सिंह, अरूप चैटर्जी ने की है मुलाकात। मुलाकात के बाद ही सीट शेयरिंग पर नहीं बनी है बात। लगातार इंडिया गठबंधन में खटपट की खबरें लगातार सामने आ रही है और ऐसे में राजद बिना सहमति के सीट शेयरिंग के ऐलान के बाद बिल्कुल नाखुश और नाराज नजर आ रही है। कल मुलाकात भी हुई लेकिन कोई बात बनती हुई नजर नहीं आई है, तो देर शाम हो सकती है बड़ी घोषणा। तो सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात करने पहुंचे थे राजद के दिग्गज नेता तेजस्वी यादव, खुद भी मौजूद थे उस मुलाकात के दौरान, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं बनी है, कोई पॉजिटिव रिस्पांस हेमंत सोरेन सरकार की तरफ से नहीं मिला है। ऐसे में झारखंड में इंडिया गठबंधन में तकरार का ये मंजर चुनाव से पहले नजर आने लगा है। अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर दोनों ही पक्षों में कोई बातचीत नहीं बन पाई है। हालांकि 70 सीटों का ऐलान जेएमएम और कांग्रेस की तरफ से किया जा चुका है। देर शाम कोई बड़ी घोषणा भी की जा सकती है। तो झारखंड में महागठबंधन में तकरार लगातार देखने को मिल रहा है।
तो आज कोई तेजस्वी यादव, विनोद सिंह, अरूप चैटर्जी ने कल मुलाकात भी की थी। हालांकि इस मुलाकात का कोई असर, कोई नतीजा निकलकर सामने नहीं आया। मुलाकात के बाद भी सीट शेयरिंग पर कोई बात नहीं बनी है। लगातार 22 सीटों की डिमांड आरजेडी की तरफ से किया जा रहा है। हालांकि 70 सीटों पर जेएमएम और कांग्रेस चुनावी हुंकार भरेगी, इसका ऐलान भी किया जा चुका है। उसके बाद से राजद बेहद नाराज है। आरजेडी खेमे में नाराजगी का ये मंजर। हेमंत सोरेन से कल मुलाकात करने पहुंचते हैं तेजस्वी यादव। मुलाकात भी होती है लेकिन ये मुलाकात बेनतीजा रही। ऐसे में अब तले लगाई जा रही है कि हो सकता है आरजेडी अकेले ही दम पर चुनावी हुंकार झारखंड में भरती हुई नजर आए। तो मुलाकात का ये दौर जारी है, बैठकों का ये दौर जारी है, मंथन किया जा रहा है। इस मंथन का नतीजा क्या कुछ निकल कर आता है, देखना बेहद दिलचस्प होगा। कल की मुलाकात की ये तस्वीरें हैं जो आपके टीवी स्क्रीन पर है। हेमंत सोरेन और तेजस्वी यादव मिलते हैं लेकिन कोई बातचीत नहीं बनती है। तो तेजस्वी यादव, विनोद सिंह, अरूप चैटर्जी ने ये मुलाकात की है। मुलाकात के बाद भी सीट शेयरिंग पर कोई बात नहीं बनी। तो देर शाम हो सकती है बड़ी घोषणा। अब क्या कुछ ऐलान किया जा सकता है, देखना बेहद दिलचस्प होगा। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अजय पांडे रांची से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, लगातार इंडिया गठबंधन में तकरार देखने को मिल रहा है और ऐसे में कहा यह जा रहा है कि कल राजद के दिग्गज नेता मुलाकात करते हैं हेमंत सोरेन से, लेकिन कोई बात बनती हुई नजर नहीं आती। जी बिल्कुल, देखिए झारखंड के सियासी दंगल में निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन में जो अभी नाराजगी चल रही है, निश्चित रूप से वो अब सर से पानी उतरने की जैसा है। अब देख सकते हैं तेजस्वी इस संदर्भ में दूसरी बार चुनाव के दरमियान में और यहाँ झारखंड आए हुए हैं और इसको लेकर के आज जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की और सीटों को लेकर के बीच अभी तक जारी है। जिस प्रकार से सीट जो अब तक लगभग जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि 6 सीटों पर जो है सहमति बनी है, लेकिन दरअसल से एक सीट पर जो अभी तक सहमति नहीं पाई है वो है विश्रामपुर। तो निश्चित रूप से जो इस प्रकार विश्रामपुर एक सीटों को लेकर अभी तक लड़ाई जारी है, उसको देखिए क्या है। लगातार कार्यकर्ता जो है राजद के वो अपने क्षेत्र में कई सालों से वो अपनी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और चुनाव को लेकर के वो अपनी सारी रणनीति और सारी चीजों को देखते हैं। बिल्कुल अजय, लगातार खींचतान जारी है। ऐसे में बैठकों का दौर भी जारी है। देखना बेहद दिलचस्प होगा कि सीट बंटवारे पर क्या कुछ अहम निकलकर सामने आता है। बहुत शुक्रिया अजय आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।